महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। करनी सेना आज राणा सांगा की जयंती मना रही है, जिसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम दिया गया है। इसके लिए आगरा के ही गढ़ी रामी में 50 बीघे में पंडाल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से अब तक केसरिया साफा पहनकर 80,000 लोग पहुंच चुके हैं। करीब 3 लाख लोगों के आने का अनुमान है। दोपहर 12:30 बजे पुलिस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई। यह देखकर करनी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। करनी सेना शाम 5 बजे के बाद सपा सांसद के घर की ओर कूच कर सकती है। उन्हें रोकने के लिए 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। सड़कों पर बोल्डर भी रखे गए हैं। 10,000 पीएससी के जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सपा सांसद के आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। 1 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन फिलहाल घर पर ही हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। पर्सनल सिक्योरिटी में 10 बाउंसर लगाए गए हैं। रामजी सुमन ने शायरी सुनाई, मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी दी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था, भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। आगरा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया, 8 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ सहित हजारों लोकल पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। गढ़ी रामी से लेकर सांसद रामजीलाल सुमन के घर तक करीब 50 बैरियर लगाए गए हैं। हर बैरियर पर पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। 500 पुलिसकर्मियों को रिजर्व ड्यूटी में रखा गया है। 4 ड्रोन कैमरों से रैली स्थल पर निगरानी की जा रही है। आगरा के अलावा फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, मथुरा से फोर्स बुलाई गई है। पुलिस ने एतमादपुर और आसपास के इलाकों में होटलों में सर्च अभियान भी चलाया है। गढ़ी रामी के पास यमुना एक्सप्रेसवे है। ऐसे में पुलिस की नजर है कि कार्यक्रम में आने वाले लोग यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर न जाएं। एक्सप्रेसवे पर पुलिस भी तैनात है। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं। पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी दी। अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कोई मजबूरी है तो हमें छूट दे दे, हम अपने आप निपट लेंगे। रामजीलाल सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री